मेरी स्क्रीन के दोनों तरफ दो महिला आईएएस अधिकारी हैं, दोनों सीनियर आईएएस अधिकारी हैं, एक बिहार कैडर की, एक यूपी कैडर की। दोनों के पास ऊंचे ओहदे हैं, अहम जिम्मेदारी है। दोनों महिला आईएएस अधिकारी सोशल मीडिया पर बीते 24 घंटों से चर्चा में है। एक अपनी संवेदनहीनता की वजह से, दूसरी अपनी संवेदनशीलता की वजह से। एक महिला आईएएस अधिकारी को उनके बर्ताव की वजह से लानतें मिल रही है, दूसरी महिला आईएएस के बर्ताव की वजह से उनकी तारीफें हो रही है। इनका जिक्र कल के वीडियो में भी मैंने किया था, तो आज पहले शुरुआत करते हैं इनसे, जिनका नाम है रोशन जैकब। 2004 बैच की आईएएस अधिकारी हैं। सच कहूं तो 2 सप्ताह पहले तक मैं इनके बारे में कुछ भी नहीं जानता था। पहली बार इनकी तस्वीरें मैंने इसी महीने 16 सितंबर को देखी, जब जल भराव से जूझ रहे लखनऊ का मुआयना करने खुद घुटने भर पानी में उतर गई थी। तभी मैंने इनके बारे में पहली बार जाना। इस तस्वीर पर विस्तार से बाद में आते हैं। पहले दूसरी तस्वीर रोशन जैकब की, भावुक, जो कल आई है, जिसका जिक्र करना बेहद जरूरी है, जो मेरे वीडियो का मकसद भी है। रोशन जैकब का यह वीडियो उनके बेहतर इंसान होने का सबूत है। आईएएस अधिकारी होना, ऊंचे ओहदों पर होना, पावरफुल होना, यह तो बिहार की उस महिला अधिकारी के हिस्से में भी है। लेकिन जो बात रोशन जैकब को खास बनाती है, वो है उनका एक बेहतर इंसान होना, संवेदनशील होना। ओहदे और पावर के साथ इंसानियत का पैकेज किसी सरकारी लिफाफे में नहीं मिलता है, बल्कि होता तो यह है कि पावर और ओहदे वाले आला अधिकारियों के दिलो दिमाग पर बददिमागी और गुरूर का मिश्रण कई बार इस कदर तारी हो जाता है कि इंसानियत और संवेदनशीलता कहीं दूर छिटक जाती है। यही फर्क इन दोनों आईएएस अधिकारियों में है, और यही फर्क आज मैं दिखाना और बताना चाहता हूं। लखनऊ रेंज की कमिश्नर रोशन जैकब का यह वीडियो कल लखीमपुर खीरी के अस्पताल से आया है। वहां एक सड़क हादसे का शिकार हुए लोगों का हाल जानने गई थी। तभी उन्हें अस्पताल के वार्ड में एक बेड पर एक घायल बच्चा दिखा। बारिश में घर की दीवार गिरने से घायल बच्चे की रीढ़ की हड्डी टूट गई थी। बच्चे की हालत और रोती मां को देखकर रोशन जैकब खुद को काबू में नहीं रख सके। उनकी आंखों से आंसू बह निकले। गीली आंखें और रूंधे गले से उन्होंने उस बच्चे की मां को बेहतर इलाज का भरोसा भी दिया और अधिकारियों को उचित निर्देश भी। आप ये वीडियो देखिए कि एक अधिकारी अगर भावुक होता है तो उसकी इंसानियत कैसे बाहर आती है, और क्या फर्क होता है उस अधिकारी में और उस अधिकारी में जिसका जिक्र मैंने पहले किया था। देखिए वीडियो। एक आदमी जिम्मेदारी से साथ में जाएगा, चेक करवा लेगा, और जहाँ इलाज होगा वहाँ इसको भर्ती कराएंगे और इलाज कराएंगे। ये है जिम्मेदारी। आप आगे बात करिए, रेफर करके भेजेंगे, कॉल ले जाएंगे। अच्छा, इनको कुछ वित्तीय सहायता कभी व्यवस्था करना पड़ेगा। रेड क्रॉस में पैसा है ना, वो इलाज के लिए है। ठीक, इसको कौन है? अनिल, नीचे एडिंग सब आइए। रेड क्रॉस से इनका नाम डाउनलोड करो, रेड क्रॉस से इलाज की मदद कर लीजिए। 3 बच्चे खत्म हो चुका है, 2 बच्चा है, उसमें एक को चोट है, एक केस हुई है, तो इसके ले जाना आना ये लोग नहीं कर पाएंगे। एक आदमी हमको पता चले कौन है, प्रशासनिक जो साथ में जाएगा। आपके एक लेखपाल भी चल जाएगा अगर कोई साथ में। इस वीडियो के बाद वैसे तो मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, फिर भी कहूंगा, और इस महिला आईएएस अधिकारी को सलाम भेजूंगा। इस वीडियो को देखने के बाद मुझे लगा कि ऐसे आईएएस अधिकारियों की भी पहचान होनी चाहिए, ताकि सनद रहे। ओहदे के साथ इंसानियत का बना रहना, और अगर ये बना रहे तो कोई अधिकारी कैसे काम करता है, इसी का सबूत है ये वीडियो। खबरों से पता चला कि सड़क हादसे में 8 लोगों की मौत और कई के घायल होने की जानकारी के बाद रोशन जैकब कल यानी 28 सितंबर की सुबह लखीमपुर खीरी अस्पताल पहुंची थी।
उन्होंने अस्पताल में हर बेड के पास जाकर एक एक घायल से बात की, उनका हाल जाना। दूसरे कुछ मरीजों का हाल देखकर उनके पास भी गई। तभी बच्चे की चीख और पास बैठी मां को रोती देखकर रोशन जैकब इस बेड के पास गई। पता चला कि 2 दिन पहले कोतवाली इलाके के गांव में दीवार गिरने से 3 बच्चों की मौत हो चुकी है और यह बच्चा बुरी तरह से जख्मी है। रोशन जैकब ने एडीएम से कहा, एक आदमी इसके साथ में भेजो, इसकी कोई जिम्मेदारी ले। परिवार के 3 बच्चे खत्म हो गए हैं, इनके पास पैसे नहीं है, रेड क्रॉस या कहीं से भी इनकी मदद कराओ। और यह सब कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा था, मोबाइल कैमरे में। इतना सब कहने के दौरान रोशन जैकब का इस तरह से भावुक होना मेरे भी दिल को छू गया। कल शाम सोशल मीडिया पर जब बहुत से लोग इनका जिक्र कर रहे थे, तब मैंने वो वीडियो देखा। इनकी तारीफें भी लोग करते रहे। रोशन जैकब बीते दिनों तब चर्चा में आई थी जब उनकी ये तस्वीर वायरल हुई थी। 16 सितंबर को सुबह होने से पहले ही करीब 4 बजे रोशन जैकब कुछ अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ बारिश से बदहाल लखनऊ का मुआयना करने निकली थी। कुछ ऐसे शहर के कई इलाके जलमग्न हो गए थे। 3-3 फीट पानी लोगों के घरों में घुस गया। पूरा शहर हलकान था। रोशन जैकब ने खुद ऐसे घुटने भर पानी में उतरकर कई इलाकों का मुआयना किया। अधिकारियों को निर्देश दिए। उनकी इस मुस्तैदी की उस दिन बहुत तारीफ हुई। हालांकि रोशन जैकब ने कोई बड़ा काम नहीं किया। एक जिम्मेदार अधिकारी के तौर पर यही उनसे अपेक्षा की जाती है। कमिश्नर है, लोग डूब रहे हैं, परेशान हैं, आपको जाना चाहिए। जनता की मुश्किलों को समझें, इसके लिए जरूरी है। कई बार मुश्किलों से कई बार खुद को सामना करना पड़ता है। सच का सामना भी जरूरी होता है, तभी आप तकलीफ को समझ सकते हैं। वरना हमने तो 50 बार ऐसी भी तस्वीरें देखी है कि मुख्यमंत्री या मंत्री जल भराव वाले इलाके में गए तो, लेकिन सरकारी अमला मंत्री जी के पांव गीले ना हो, इसके लिए एक मुस्तैद रहा। यूपी के ही कैबिनेट मंत्री संजय निषाद की तस्वीरें देख लीजिए। जुलाई के पहले सप्ताह में मंत्री जी गाजियाबाद के मसूरी झील का निरीक्षण करने गए थे। एक तो कच्चा रास्ता, ऊपर से बारिश, कई जगह रास्ते पर कीचड़ हो गया। मंत्री तो ठहरे मंत्री जी के पैर और सैंडल में कीचड़ न लगे, इसके लिए उनके कदमों के नीचे बोरियां बिछाई जा रही थी। ऐसे हर कदम के आगे एक बोरी, ताकि साहब के कोई कदम कीचड़ में न पड़े। एक अधिकारी छाता लेकर उनकी बाहें थामे चल रहा था। 2 कर्मचारी बोरियां बिछाते हुए उनके कदमों को कीचड़ से बचाते हुए चल रहे थे। एक नाजुक मंत्री किस तरह से बचने की कोशिश कर रहा था, उसकी तस्वीर है। दूसरी तरफ उन्हीं के सूबे के आईएएस अधिकारी की तस्वीर है, जिनका जिक्र किया, जो घुटने भर पानी में घुसकर लखनऊ में ऐसे मुआयना कर रहे हैं। आपने वो तस्वीरें भी देखी होगी जब एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान बरसाती पानी से बचने के लिए पुलिस वालों की गोद में पालना बनाकर उस पर सवार हो गए थे। ऐसे मुख्यमंत्री जी का सफेद झक पजामा और स्पोर्ट्स शू गीला ना हो जाए, चाहे इस उम्र में गोद की सवारी ही क्यों न करनी पड़े। भाई सीएम है, अगर उन्हें गीला होने से बचाना है तो गोद में उठाना ही पड़ेगा, और कोई उपाय तो है नहीं। गाड़ी पीछे छूट गई तो उठा लिया बेचारों ने, पुलिस वालों ने। बहरहाल वापस लौटते हैं रोशन जैकब पर। थोड़ा बहुत जो उनके बारे में पता चला, उसके मुताबिक रोशन मूलतः केरल की रहने वाली हैं। उनकी पढ़ाई लिखाई तिरुवनंतपुरम में ही हुई। केरल यूनिवर्सिटी से अंग्रेजी में पीजी किया। 2004 बैच की आईएएस अधिकारी हैं। उनके पति अरिंदम भट्टाचार्य भारतीय विदेश सेवा में हैं और शायद विदेश मंत्रालय में दिल्ली में पोस्टेड हैं। रोशन जैकब कानपुर, बस्ती, गोंडा और बुलंदशहर जैसे जिलों में बतौर डीएम पोस्टेड रही हैं और जहां भी रही हैं वहां उनके काम की तारीफ होती रही है। जिलों में बतौर डीएम तैनाती के दौरान भी लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए अपनी पहल की वजह से उन्होंने हर जगह अलग छाप छोड़ी है। यही कम से कम कुछ वेबसाइट से मुझे पता चला। कोविड काल में भी उनका काम सराहनीय रहा है। हाल की 2 तस्वीरें देखकर मेरे मन में उनकी एक छवि बनी है। उम्मीद है आने वाले सालों में भी अपने काम से वो अपनी अलग पहचान ऐसे ही बनाती रहेंगी। अब आखिर में एक बार फिर बिहार की उस महिला आईएएस अधिकारी की बात, जिनका जिक्र मैंने शुरू में किया था, कल के वीडियो में भी किया था। उनका नाम है हरजोत कौर।
महिला एवं बाल विकास निगम की एमडी के तौर पर पटना के एक कार्यक्रम में स्कूली छात्राओं के साथ उनके सलूक का वीडियो कल वायरल हुआ था। मैंने कल भी आपको दिखाया था, एक बार फिर देखिए और महसूस कीजिए दो अधिकारियों के बीच के फर्क को। एक लखनऊ की कमिश्नर, एक बिहार के सीनियर मोस्ट आईएएस अधिकारी। देखिए। मेरा नाम रिया कुमारी है और मैं कमला नेहरू नगर पटना से आई हूँ। मैम, जैसे हर कुछ के लिए तो सरकार देती ही है, जैसे कि पोशाक का, छात्रवृत्ति, तो क्या मतलब 20 और 30 रुपये का ये बिस्कुट नहीं दे सकते हैं? अच्छा, ये जो तालियां भी बजा रहे हैं, इस मांग का कोई अंत है? 20 और 30 रुपए का विस्पर भी दे सकते हैं, कल को जीन पैंट भी दे सकते हैं, परसों को सुंदर जूते क्यों नहीं दे सकते हैं, नर्सों को वो नहीं कर सकते, और अंत में जब परिवार नियोजन की बात आएगी तो निरोध भी मुफ्त में ही देना पड़ेगा, है ना? सब कुछ मुफ्त में लेने की मैम, जो सरकार की हित में जो सरकार को देना चाहिए वो सरकार से लेने के लिए तुमको जरूरत क्या है? अपने आप अपने को इतना संपन्न करो, सरकार है उसके लिए छोड़ो जिनके लिए एकदम भी कुछ नहीं है। तब तक कैसे होगा मैम? बेटियों को सशक्त बनाने के लिए पटना में सरकार और यूनिसेफ की तरफ से आयोजित कार्यशाला में एक बेटी के सवाल के जवाब में आईएएस अधिकारी ने क्या कहा सुन लिया आपने। खुद एक महिला होकर एक बेटी के सवाल पर किस तरह से ओछी बात कर गई मैडम। अगर 20-30 रुपए का सैनिटरी पैड का इंतजाम नहीं कर सकती मत करिए, लेकिन उस बेटी को जलील तो मत करिए। एक सवाल के जवाब से चिढ़कर हरजोत कौर ने तो यहां तक कह दिया, मत दो वोट, बन जाओ पाकिस्तान। वो वीडियो भी देखिए। क्या वोट लेने के लिए आती है तुम उससे? अच्छा, मत दो तुम वोट, सरकार तुम्हारी है, बेवकूफी की इंतहा है। नहीं, मत दो तुम वोट, बन जाओ पाकिस्तान। तो तुम वोट, बन जाओ पाकिस्तान। हाँ, तो फिर वोट का क्या? कल के वीडियो में भी मैंने विस्तार से इसके बारे में बताया था, इसलिए फिलहाल इतना ही। उम्मीद है बिहार सरकार इस महिला अधिकारी से जवाब तलब जरूर करेगी और यूपी सरकार से उम्मीद है कि ऐसी महिला अधिकारी का हौसला बढ़ाएगी जो इस तरह से लोगों के दिलों में अपनी छाप छोड़ रही है। अगर आपके इलाके में भी कोई अधिकारी बहुत अच्छा काम करता हो तो उसके बारे में हमें जरूर सूचित करें। कभी मौका मिला तो उनकी भी बात होगी। और देश भर में बहुत सारे आईएएस आईपीएस अधिकारी हैं या अलग अलग महकमों के अधिकारी हैं जो शानदार काम करते हैं, लेकिन ऐसे अधिकारी भी हैं या ऐसी महिला आईएएस अधिकारी भी हैं जैसे झारखंड की पूजा सिंघल। 20 करोड़ तो उनके सीए के यहां से मिला। करप्ट आईएएस अधिकारियों की भी लंबी लिस्ट है। यूपी में ही चीफ सेक्रेटरी हुआ करते थे किसी जमाने में अखंड प्रताप सिंह, 200 करोड़ की अखंड संपत्ति उनकी मिली थी। लंबी लिस्ट है, लंबी फेहरिस्त है। अब आईएएस अधिकारियों को तय करना होता है कि किस लिस्ट में वो शुमार होना चाहते हैं। उस लिस्ट में जिस लिस्ट में इनका नाम शुमार होगा, या उस लिस्ट में जिसमें पूजा सिंघल का नाम शुमार है, या उस लिस्ट में जिसमें आपके इंसान होने और संवेदनशील होने पर सवाल उठता है। फिलहाल इस वीडियो को खत्म करते हुए एक अपील कि आपने अगर अब तक मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। बगल में एक बेल आइकन है, उसको ज़रूर दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपको वक्त पर पहुंचे। फिलहाल नमस्कार।